हेलो। हेलो। हेलो बाबा घुंघराले। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल घुंगरू की कसम घुंघराले बाबा बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? एक मिनट, जरा लाइन पकड़ना। दूसरे फोन पे एक फोन आ गया है, एक दूसरा बकरा, मेरा मतलब मरीज का। जी बाबा जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ बाबा जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो भाई? अरे तुमको कितना सरल उपाय बताया था। सुबह उठने से पहले 4 चप्पल मिट्टी के तेल में भिगो, किसी से बोलो खुजली वाली जगह पे शटा शट मारे। अरे खुजली जाए ना जाए, जगह साफ हो जाएगी। हाँ, आपने कैसे किया? तो भाई डीजल से करोगे तो कैसे चलेगा यार? है? डीजल नहीं भाई, मिट्टी का तेल लाओ। हाँ? अच्छा हेलो हेलो, हाँ वो पिछली बार पेमेंट नहीं आया था, तो जाते जाते जरा पेमेंट करके जाना। हाँ हाँ, तो बोलो बेटा, तुम्हें कहाँ खुजली है? नहीं नहीं बाबा जी, खुजली वुजली नहीं, वही हो गया जिसके होने से सब डरते हैं। है? खुजली नहीं, बवासीर हो गई क्या? आजकल बेटा हवा में बवासीर बहुत फैली हुई है, लेकिन बाबा है ना, पक्का इलाज है। बवासीर का 100% इलाज है बाबा के पास। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे बवासीर नहीं हुआ है। मुझे तो वो हो गया है जो दुनिया भर में फैला हुआ है, कोरोना। अभी अभी रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला कोरोना पॉजिटिव हूँ बाबा जी। ओहो, बेटा ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये पैसे कमाने का धंधा बना रखा है इन्होंने। डोंट यू वरी, बाबा है ना, सब हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि मरीज रहे न रहे, इलाज मेरा मतलब है सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। डोंट वरी, आई एम हियर। दो फिक्र में चिंता, टिल बाबा ही जिंदा। बाबा जी, कोरोना का कोई इलाज है तो बताओ, वरना मैं किसी मशहूर पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज का पता करता हूँ। वैसे भी हम पढ़े लिखे लोग ना, आप बाबा बाबा में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो बहुत से आपके भक्तों ने आपका नाम रिकमेंड करा, तो सोचा आपसे इलाज ट्राई करके देखूं। अरे बेटा, ये पढ़े लिखे डॉक्टर बिल्कुल बेकार इलाज करते हैं, फालतू का इलाज करते हैं। बाबा के पास अटूक इलाज है कोरोना का, बिल्कुल अटूक। बड़े दूर दूर देशों से बाबा के पास लोग इलाज कराने आते हैं। बाबा से इलाज कराओगे तो तुम भी बोलोगे क्या कर दिया बाबा। 2 दिन में बाबा आपको घोड़ा बना देगा। यू नो घोड़ा, हॉर्स, 2 दिन में बना देगा। डोंट यू वरी। नहीं बाबा जी नहीं, घोड़ा नहीं, इंसान ही रहने दो। वैसे मेरे फैमिली डॉक्टर ने कुछ इलाज और दवाइयां बताई हैं कोरोना की, सोच रहा हूँ वो खाकर देख लूं बाबा एक बार। काफी सारे रिश्तेदार और मेरे दोस्त ठीक भी हो गए हैं उनके इलाज से जल्द ही। अरे बेटा दूर रहो इन सब अंग्रेजी इलाजों से। बाबा जो बोलता है वो करो। सुबह सुबह उठकर 1 हफ्ते के लिए रोज सुबह मछली के खरोड़ों का सूप पियो। मछली के खरोड़ों का सूप, ओके? ट्राई इट। बाबा घुंघराले, ये कैसा इलाज बता रहे हो? मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, और मछली के खरोड़े कब से आने लग गए? अरे बेटा, अगर इंसान ढूंढने जाए तो क्या क्या नहीं ढूंढ लेता, भगवान तक को ढूंढ लेता है। ये तो मच्छी के खरोड़े हैं, और वैसे भी मैं तो मच्छी में से ना जाने क्या क्या ढूंढ के निकाल दूं। कोशिश तो करके देखो। और इफ यू आर वेजिटेरियन तो बाबा एक सीधा सा सिंपल सा इलाज है। तुम उसके अंदर प्याज और लहसुन मत डालना, और वैसे भी मच्छी तो जल तोरी है, जल की तोरी। डोंट वरी, अगर तुम्हें ठीक होना है तो जो बोलता है बाबा घुंघरू वाला वो करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अरे इसीलिए तो आपसे इलाज करवा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे महंगे मशहूर डॉक्टर को छोड़कर। वैसे आपकी भी फीस कुछ कम नहीं है बाबा। और क्यों ना हो बेटा, बाबा के यहाँ A1 इलाज होता है, A1, है कि नहीं? बस जैसे बाबा बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब पार लग जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले बेटा वो पेटीएम करते जाना, जाने वाले जरा पेटीएम करके जाना। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। दूधो नहाओ, दूधो फलो। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, करके देखता हूँ फिर ये इलाज। जय हो बाबा घुंघराले की। तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही, और बिगड़ती ही जा रही है। ऊपर से बाबा ने ये मछली के खरोड़े का न जाने क्या इलाज बता दिया है। जब से ये खाए हैं 1 हफ्ते से पेट और खराब ही हो गया है मेरा।
बाबा से बात करता हूँ। हेलो। अरे क्या हलू बाबा घुंघराले, क्या खिलवा दिया आपने? कई रातों से नहीं सोया रात को। अरे 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 बेटा, बेटा तुमने वो गाना तो सुना होगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा जाएगा तब मजा आएगा। बेटा मुझे लगता है तुमने रात भर जो है ना जाम से जाम टकराया मच्छी के खरोड़ों के साथ, है? ओ बाबा घुंघराले, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके नुस्खे ने कर दिया नुकसान और मेरा चल गया पेट, इसलिए नहीं सोया रात भर। आपका मछली का इलाज तो लगता है चला नहीं, मगर उसके पैर जरूर चलते रहे मेरे पेट में रात भर। बेटा मुझे लगता है वो इसलिए कि तुम मछली के नहीं मगर मच्छ के करोड़े खा गए हो। क्या? मगरमच्छ के खरोड़े? मगर आपको कैसे पता? हाँ बेटा, क्योंकि मेरा एक मरीज पहले एक गलती कर चुका है और वो निकल लिया था, लेकिन तुम तो बच गए। डोंट वरी। अरे अरे बाबा, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना बाबा? बेटा अभी तक होना होता तो हो गया होता, तुम नहीं, तुम्हारी खबर आई होती, लेकिन बाबा ने पहले ही यहाँ से मंत्र मार के तुम्हारे को एकदम सिक्योर कर दिया था। नथिंग विल हैपन टू यू, जस्ट लिसन टू बाबा। धन्य है आप, धन्य, और कितने शक्तिशाली हैं आप बाबा घुंघराले। वहां इतनी दूर बैठे बैठे आपने मेरे को अपने तंत्र मंत्र से बचा दिया। सचमुच आप धन्य हैं बाबा घुंघराले। एक बार ठीक हो जाऊं, हर हफ्ते आपके चरणों में आपसे आशीर्वाद लेने आया करूंगा। बाबा मैं तो आपको इतना मानता हूं कि ये देखो, आपके बनाए घुंघराले सैनिटाइजर ब्रांड की चाय भी पीता हूं। धन्य है बाबा घुंघराले, जय हो। बहुत अच्छा मेरे बच्चे। अब जो मैं तुम्हें इलाज बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता तुम मेरे को फोन करके बोलो बाबा आपका A1 इलाज के अंदर कमी है, आई डोंट वांट दैट बाबा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, फोकस। जी बाबा जी, जी बताइए, आपकी बोली तो सर आंखों पर बाबा जी। जी बेटा जी, तो सुनिए, आप कल सुबह कछुए के छठे अंडे को लाकर उसका ऑमलेट बना के शुद्ध शाकाहारी रोटी के साथ ग्रहण कर लो, ठीक है बच्चे? बाबा, कछुए का छठा अंडा? मगर मुझे कैसे पता चलेगा कछुए ने कब छठा अंडा दिया है बाबा जी? वैसे बेटा तुम शक्ल से मुझे पढ़े लिखे तो लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी बाबा जैसा अनपढ़ आदमी, हमें सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है बाबा को, सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन बेटा तुम्हारे जैसे लाखों पढ़े लिखे लोगों को अपने आगे पीछे घुमाते रहते हैं। अरे बाबा घुंघराले, तो आप ही क्यों नहीं बता देते कि कैसे पता चलेगा कछुए का छठा अंडा? तो अब सुनो, कैसे पता लगेगा कि अंडा छठा है कि नहीं? तो बेटा सबसे पहले जाओ समंदर के किनारे, वहां तुम्हें कछुए का छत्ता नजर आएगा, मतलब उसका घर, समझे? उसके अंदर सारे अंडे उठा लो और फिर गिनना शुरू करो। अंडा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है छठा अंडा बेटा, इसको पकड़ लो बस। वाह 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 वाह, सचमुच बाबा जी मान गया, आप हैं ज्ञानी। ठीक है बाबा जी, फिर मैं ये इलाज करने के बाद आपको कॉल करता हूँ और बताता हूँ अपनी तबीयत का हाल। और हाँ बेटा, जैसे मैंने समझाया था कि कोरोना नाक से घुसता है, तो सबसे पहले 2 कपूर की गोलियां नाक में डाल के रखना, ओके? जी बाबा जी, जी ध्यान है। और ये भी ध्यान है कि अगर कपूर की गोलियां ना हो तो लहसुन की 2 फाकों से अपना काम चला लो। बस बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाओगे, राम नाम सत्य है। मेरा मतलब है कि बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, जाने वाले जरा पेटीएम करके जाना बेटा, पिछली पेमेंट में भी कुछ लोचा हो गया था, तो मेक श्योर इस बार ट्रांजैक्शन पूरा हो। अरे यार, तबीयत तो बद से बदतर होती जा रही है, ऊपर से कछुए के छठे अंडे का इलाज तो समझ ही नहीं आ रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बाबा घुंघराले से बात करके पता करता हूँ। हेलो, अरे बेटा कैसे हो? मुझे लगा तुम निपट गए, मेरा मतलब बड़े दिनों में फोन आया, मेरे को लगा बेटा ठीक हो गया, तंदुरुस्त होके दौड़ भाग रहा है। अरे नहीं नहीं बाबा, आपके बताए नुस्खों की
सामग्री ढूंढने में ही निकल गया इतना टाइम। आखिर आपके नुस्खे होते भी तो थोड़े हटकर ही है ना बाबा। अरे बाबा का इलाज भी तो बहुत उच्च कोटि का है बेटा, बहुत मशहूर है बाबा, तभी तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बस तुम बताओ, तुम कैसे हो, जिंदा हो? वो तो दिख ही रहे हो। खैर बताओ, तबीयत कैसी है मेरे बच्चे की? बाबा जी ठीक तो नहीं हूँ, अभी अभी टेस्ट करवाया है कोरोना का फिर से। रिपोर्ट में आया है कि कोरोना और ज्यादा बढ़ गया है। अब तो उठने बैठने लेटने और आपसे बात करने में भी तकलीफ हो रही है बाबा। बाबा घुंघराले, कहीं आपके इलाज में कुछ कमी तो नहीं रह रही? मूर्ख, तूने मुझसे से बाबा पर अंगूठा उठाया। ब्लूटूथ ऑन कर, मैं तुझे यहीं से बैठे बैठे भस्म करता हूँ। तुम अरे बाबा घुंघराले, पढ़ाई लिखाई से यही तो फर्क पड़ता है। अब आप अनपढ़ को ये नहीं पता कि ब्लूटूथ का जमाना कब का चला गया। अब तो दुनिया गूगल ड्राइव पे चल जाती है। आप मुझे भस्म करने का फॉर्मूला वहीं अपलोड कर देना, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा बाबा। बेटा ये किसी को बताना मत, क्योंकि गलत इंप्रेशन पड़ता है। लोग बोलेंगे बाबा को इतनी सी बात नहीं पता। खैर मैं तुम्हें आखिरी और बिल्कुल बेजोड़ इलाज बताने जा रहा हूँ। अगर तुमने ये ठीक से कर लिया ना तो बेटा यू विल बी अ कोरोना सर्वाइवर। इसके बाद बेटा तुम्हारा फोन मुझे कभी नहीं आएगा। क्या मतलब बाबा? मेरा मतलब है बेटा, इसके बाद तुम अपनी सारी बीमारियों से, सब चीजों से दूर हो जाओगे। बस यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ बाबा घुंघराले, मुझे मुक्त कर दो इन तकलीफों से और परेशानियों से। बस बेटा इस इलाज को पूरी शिद्दत से करना, और इलाज शुरू करने से पहले अपनी वसीयत लिख देना। वैसे क्यों बाबा जी? अरे बेटा वो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, कब बुरा वक्त आ जाए पता नहीं चलता ना। तो बस तुम तैयारी पहले से करके रखना हर चीज की। ओके? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा ध्यान से सुनो, करना यूं है, अफ्रीका के जंगलों में जाकर वहां बब्बर शेर की मूंछ के 4 बाल निकाल के ले आना और उसको पीस कर दूध में डालकर घोलकर पी जाना। फिर कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। मेरा मतलब है बेटा, उसके बाद तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा पहले मछली के खरोड़े और फिर कछुए के अंडे तक तो ठीक था, मगर अब सीधा बब्बर शेर की मूंछ के 4 बाल। बाबा वैसे मेरी गर्लफ्रेंड के भी मूंछ और दाढ़ी दोनों ही आ गई हैं लॉकडाउन में, क्या उससे काम नहीं चलेगा? 4 बाल से ज्यादा मिल जाएंगे, मूंछ और दाढ़ी दोनों के ही। चुप बुड़बक, ब्रह्मचारी बाबा के सामने औरत की बात नहीं करना। वैसे उसका नंबर दे देना, तुम्हारे बाद उसका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। मेरे बाद मतलब बाबा? मेरा मतलब बेटा, जब तुम अफ्रीका के जंगलों में होगे तो उस बेचारे मासूम को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो कोई तो होना चाहिए ना। और बाबा यहाँ बैठा है। बाबा आप कितने महान हैं। इस बार तो लग रहा है आपके इस नुस्खे से ठीक हो ही जाऊंगा। बस जल्दी ही ठीक होकर लौटूं, सीधा आपके चरणों में आकर शरण लूंगा और आशीर्वाद लूंगा बाबा आपसे। जय हो बाबा घुंघराले, जय हो बाबा घुंघराले। बब्बर शेर बाबा, और तुम्हें वो खा ले बाबा। मेरा मतलब जाने वाले जरा पेटीएम करके जाना। साले चेतन का पता करो भाई, तू कहाँ मर गया? आखिरी पेमेंट भी नहीं भेजी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। वो चेतन होगा? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ जी। जरा बात करा सकते हैं? जी वो तो अभी बात नहीं कर सकता, वो तो अस्पताल में है, बड़ी मुश्किल से बचा है। बच गया? तो मेरा मतलब है अभी कहाँ है वो? अभी तो फिलहाल वो आईसीयू में है, हमारे घर के पास में ही एक अस्पताल है, वहाँ है वो। वो क्या है ना,
वो देसी इलाज के चक्कर में एक बाबा के चक्कर में फंस गया था जो निहायत ही मूर्ख और पखंडी था। पखंडी? बस जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस आता है, जाएंगे उस पखंडी बाबा को पुलिस से अच्छा पकड़वाने। जी, मैं भी चलूंगा तो जूते मैं भी मारूंगा। हाँ, ओके जी। उठाओ बे बोलिए बिस्तरा, साले शहर बदलने का टाइम आ गया है।